अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन एक नए मुकाम पर पहुंच चुका है। इस देश में ने बहुत से आंदोलन देखे, लेकिन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का ऐसा वेग, ऐसी वेलोसिटी और ऐसी स्पीड और ऐसी तीव्रता बहुत लंबे समय के बाद दिखाई दी है, जहां जेनजी यानी नई उम्र के बच्चों ने जबरदस्त आंदोलन में ऊर्जा भर रखी है। भारत की सरकार ने भी बच्चों से मुकाबला करने की, ऐसा प्रतीत होता है, ठान रखी है। सरकार ने अड़ियल रुख अख्तियार रखा है, एक भी मांग अब तक नहीं मानी गई है। सरकार और ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट टकराव के रास्ते पर है और विपक्ष सड़कों पर। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, ऐसे तो उम्मीद की जा रही थी कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर भारत की सरकार सहानुभूतिपूर्वक स्टूडेंट्स के साथ बात करेगी और उनकी मांगों पर विचार करेगी, उनकी मांगें मानेगी। ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो कॉकरोच जनता पार्टी लीड कर रही है, ये कभी एक ऑनलाइन सोशल मीडिया कैंपेन था, लेकिन सरकार की मिसहैंडलिंग, लगातार की जा रही बयानबाजियों ने इस आग में पेट्रोल डालने का काम किया। यह आंदोलन अब एक नए मुकाम तक पहुंच चुका है। यह आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टी का नहीं रह गया, यह आंदोलन घर घर पहुंच गया है। नई उम्र के बच्चे, जिन्हें हम जेनजी के नाम से जानते हैं, इन बच्चों में जबरदस्त ऊर्जा और आग भरी हुई है। यह आंदोलन सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं रह गया है। आज आपने देखा होगा कि देश भर के तमाम हिस्सों में यह आंदोलन फैल चुका है। अगर समय रहते इन बच्चों की, इन छात्रों की मांगें नहीं मानी गई, तो यह आंदोलन आने वाले दिनों में एक अलग रुख अख्तियार कर सकता है। मैं आज भी हतप्रभ हुए नहीं समझ पा रहा हूं कि सरकार इतना अड़ियल रुख, वो भी स्टूडेंट्स के मामलों में, क्यों अपना रही है। ऐसा क्या इन्होंने मांग लिया है कि सरकार को देने में बड़ी दुविधा और परेशानी है। मैंने कल भी यह बात कही थी कि कोई सरकार में हिस्सेदारी नहीं मांगी, किसी राज्य के मुख्यमंत्री का पद नहीं मांगा, अपने एग्जामिनेशंस के सिस्टम को ठीक करने की बात और दोषियों पर तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने भी जिद ठान ली है, नहीं मानेंगे। आज प्रधानमंत्री का एक स्टेटमेंट आया और उन्होंने ट्विटर पे लिखा कि वो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे और 4 ऐसी फास्ट ट्रैक कोर्ट होंगी जहां पर पेपर लीक के मामलों की सुनवाई होगी और दोषियों को सजा दी जाएगी। पर दुर्भाग्य की बात देखिए कि आज ही पेपर लीक के मामलों में नीट पेपर लीक का मुख्य आरोपी छूट गया, क्योंकि सीबीआई ने 90 दिन में उसके खिलाफ चार्जशीट नहीं दाखिल की। तो जो आप कहते हैं और जो आपके एक्शन में दिख रहा है, छात्रों को यही बात मिसमैच लग रही। स्टूडेंट्स और सरकार के बीच अविश्वास की गहरी खाई है। यह प्रोटेस्ट यूं ही नहीं है बहनों भाइयों। बात छोटी है, लेकिन आप उसके इंपैक्ट की कल्पना करें जो मैं बताने जा रहा हूं। मैंने क्यों कहा कि यह घर घर तक यह आंदोलन पहुंच गया है और जेनजी में आग है इसको लेकर। आज मैंने सुबह हैदराबाद की एक सीनियर जर्नलिस्ट का ट्वीट देखा और हैदराबाद के कई पत्रकारों और मीडिया हाउस का एक बयान देखा, जिसमें एक बच्ची, आई थिंक मेरे ख्याल से शायद 12वीं क्लास में रही होगी, वो अपने माँ बाप को बिना बताए स्कूल से सीधे हवाई अड्डे पहुंची, टिकट कटाया और बैठकर जहाज में पहुंच गई दिल्ली। माँ बाप परेशान, पूरा हैदराबाद परेशान, तेलंगाना भर में उसकी फोटोग्राफ्स घूमने लगी कि बच्ची मिसिंग है। लेकिन उस बच्ची ने एक वीडियो जारी किया और कहा, मैं अपने माता पिता को बिना बताए इस प्रोटेस्ट में शामिल होने दिल्ली जा रही हूँ। बहनों भाइयों, जब दिल्ली पहुंची वो बच्ची, उसने अपना वीडियो जारी किया कि वो सेफ है, तब जाकर लोगों को सुकून मिला। ऑनलाइन उसकी सलामती की प्रार्थनाएं शुरू हो गई थी। 12वीं के बच्चे, 10वीं के बच्चे, 9 साल के बच्चे, एक प्रयागराज का 9 साल का बच्चा वहां पर सबको कोल्ड ड्रिंक पिला रहा है। उससे पूछा गया तुम क्या हो, तो उसने कहा भविष्य में हक की लड़ाई के लिए आया हूं। यह बात इन बच्चों के दिमाग में कहां से पहुंच रही है, इन तक सूचनाएं कहां से पहुंच रही। और ऐसा नहीं है, बीजेपी के नेताओं के घर में मोर्चा खुल गया है। आज मेरी कई सीनियर लीडर से बात हुई, उनके अपने बच्चे विरोध कर रहे हैं। वो घर में जब जाते हैं तो उनके बच्चे उनसे सवाल पूछ रहे हैं। बीजेपी का हर नेता, जिसके घर भी बच्चे हैं इस उम्र के, उसको अपने घर में सवालों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे इस विषय पर आक्रामक हैं, वो कार्रवाई चाहते हैं और कुछ नहीं। और मैं कहता हूं किसी राजनीतिक दल के लोग नहीं हैं,
ये कोई विपक्ष नहीं है, ये हमारे देश के बच्चे हैं, हमारे युवा हैं, भविष्य है। अगर आप इनसे बात करने में अड़ियल रुख अख्तियार करोगे तो फिर आप बात किससे करोगे? अब ये कहना कि हमारे घर आओ, हमारे ऑफिस आओ, तब बात करेंगे। अरे भाई, एक बार ये गए थे, आपने 5 घंटे तक कोई बात ही नहीं की, हल नहीं निकाला, अविश्वास को और बढ़ा दिया, उसके बाद लाठी डंडे चले इन पे। सहृदयता दिखाइए, सहानुभूति दिखाइए और इनके पास जाइए, बात करिए। ये कोई देश के दुश्मन थोड़ी हैं, ये हमारे अपने बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं। आप देखिए किस किस तरह अपने घरों से भाग के वहां पहुंच रहे हैं। मेट्रो बंद कर दी, बसेस बंद कर दी, प्राइवेट गाड़ियां बंद कर दी, इंटरनेट काट दिए, पूरा कनॉट प्लेस के आसपास का इलाका बंद कर दिया, फिर भी ये पहुंच रहे हैं। तो कहां से पहुंच रहे हैं? इस आंदोलन को सरकार समझ नहीं रही है, यह सरकार ने कोई जिद ठान ली है, कुछ तो है। और अगर समय रहते इसको ध्यान नहीं दिया गया तो यह चिंगारी पूरे देश भर में फैलेगी। विपक्ष भी सड़कों पर है। आज राहुल गांधी के नेतृत्व में सभी सांसद गांधी स्मृति की उपवन की तरफ जा रहे हैं। विपक्ष आंदोलित है, सदन चल नहीं पा रही। इस पर जवाब देने के बजाय, कार्रवाई करने के बजाय, वार्ता करने के बजाय अड़ियल रुख अख्तियार करना बुद्धिमानी नहीं है। बच्चे दुश्मन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और सरकार विपक्ष से लड़ते लड़ते स्टूडेंट से लड़ने लगी। यह क्या बात हुई? आप इनसे बात करो, बात करोगे। इनकी 5 मांगे हैं ना, चलो 3 मान लेना, 2 पे कोई कमेटी बिठा के मामले को टालना, पर बात तो करो। जब तक बात नहीं करोगे रास्ता कहां से निकलेगा? और मैं इस बात को कहना चाहता हूं, दमनकारी तरीके से या जोर जबरदस्ती के साथ इन्हें आप नहीं हटा सकते। हटाएंगे ये फिर आएंगे। ये काकरोच हैं, ये नाली से निकलेंगे, छत से टपकेंगे, खिड़कियों से आ जाएंगे, दरवाजे के भीतर से आ जाएंगे, थोड़ा भी सरांसा मिला उससे आ जाएंगे। ये आएंगे जरूर। तो इनके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलने जा रही। अगर आप इंस्टाग्राम उठाकर देखें, हैरान रह जाएंगे इन बच्चों की क्रिएटिविटी देखकर। और इसमें सब बच्चे मन से जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनका भविष्य है। और ये किसके बच्चे हैं? किसान के, गरीब के, निम्न मध्यम वर्ग के, सैलरीड क्लास के, रेहड़ी व्यापारी वालों के बच्चे हैं, आम लोगों के बच्चे हैं, निम्न मध्यम वर्ग के बच्चे हैं, प्राइवेट जॉब में रहने वाले छोटी तनख्वाहों वालों के बच्चे हैं, जिनके सपने बुलंद हैं। और वो अपना हक ही तो मांग रहे हैं, आपसे सरकार तो नहीं मांग रहे हैं ना। दे दीजिए उनका हक। तो आइए आज इस पर चर्चा करते हैं। कुछ बयान सुनिए आप। इन छात्र बंधुओं से, ये नौजवान साथियों से अपील करना चाहूंगा जो इस आंदोलन पर बैठे हैं, सरकार की ओर से विनम्र अपील के आप आगे बढ़िए, बातचीत के लिए आइए, हमारे दरवाजे खुले हैं। नीट के विषय को लेकर के भी बातचीत करिए, उसके साथ संबंधित जितने अतिरिक्त विषय हैं सब पर करिए, जितना समय चाहे इसमें लगाना पड़े, हम तैयार हैं। रीच आउट किया था लेकिन फिर जगह पे बात नहीं बनी, तो अभी तक कोई मैसेज नहीं उसके बाद। तो सरकार से पूछे कैसे करेंगे? हम तो कर रहे हैं, आंदोलन बड़ा होता जा रहा है। बात अब आप वहाँ पे देखो, पीछे नारे धर्मेंद्र प्रधान की जगह प्रधानमंत्री के नारे लगने लग गए हैं पीछे। तो सरकार बताओ कैसे करोगे, नहीं तो बात हाथ से निकल जाएगी। उनके मंत्री निकल रहे हैं ना, प्रधानमंत्री जी आए ही नहीं है सदन में। इतनी बड़ी, मतलब इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, पूरा देश का यूथ बाहर है, प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आए हैं। और आप मेरे से पूछ रहे हो कि सदन क्यों नहीं चल रहे हैं? कि जब बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके माता पिता उनको फोन भी नहीं कर सकते क्योंकि आपने इंटरनेट काटा है, NSA लगा है। किस लिए? ये आतंकवादी हैं। चाहते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन करे, और साथ में हम ये भी चाहते हैं कि चर्चा हो उसके बाद, क्योंकि हम चाहते हैं कि सरकार जवाब दे कि आखिरकार इतनी हिंसा कैसे हुई, राजधानी में इतनी हिंसा का प्रयोग आखिरकार सरकार ने क्यों किया। और सरकार क्या ये नहीं मान रही है कि 20 सुसाइड हुए हैं? सरकार तो मान रही है ना, नीट की वजह से 20 सुसाइड हुए हैं, तो सरकार आखिरकार क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है? तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दिनेश प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। फराज किदवई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आलोक शर्मा मौजूद हैं मेरे साथ, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दिल्ली से मौजूद हैं। सर्वेश मिश्रा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमें नई दिल्ली से हमारे साथ कनेक्ट हैं। और देश के बहुत ही जाने माने पत्रकार अरविंद सिंह जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। तो